ये हो गया। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टार्ट होगा तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चेंज करूँ इसे? लिखिए जल्दी। होमवर्क दिया जाए तो बनाया कीजिए, क्योंकि आपके बैच पर थोड़ा विशेष ध्यान रहेगा। पिटाई लगेगा, लड़का लड़की कुछ नहीं समझेंगे। आप थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं पीट रहे हैं। दाहिना हाथ जिस दिन बढ़िया से ठीक हो गया पकड़ के धो देंगे। लेफ्ट आर्म से मारते नहीं है, काहे कि लग जाएगा इधर उधर, बस कान फट जाएगा। चलिए तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग डालिए तो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यह है तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा इसको और ढंग से समझेंगे। बताइए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री से। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट आप क्या जानते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? फ्रीजिंग आप जानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करने लगता है। तो ओवरऑल बात ये सही है, लेकिन इसके अंदर की कुछ बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है, उसके बिना आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को नहीं समझ सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। अभी चेंज करें इसको क्या? देखो, कुछ प्रैक्टिकल बात है जिसको आप समझिए। आप एक बर्तन ले लीजिए और इस बर्तन में कुछ अमाउंट में पानी भर लीजिए और इस पानी को भर के फ्रिज में आप डाल दीजिए और फ्रिज का टेम्परेचर 0 डिग्री सी पर फिक्स कर दीजिए। तो पानी जब आप अंदर में रखेंगे तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन होगा। मान लीजिए 25 डिग्री सी पहले इसका टेम्परेचर था, कुछ देर के बाद 20 आएगा, 15 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा और फिर आएगा 0। जैसे ही 0 डिग्री सी टेम्परेचर ये गेन करेगा, इसमें एक छोटा सा अमाउंट में आइस का टुकड़ा बनेगा और ये टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। बड़ा होता होते होते कुछ बड़ा होगा और आप देखिएगा कि टाइम के साथ लगातार इसका वेट बढ़ रहा है। और कुछ देर के बाद ये जो आइस का टुकड़ा है, इसका वेट देखिएगा कि अब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। कुछ देर के बाद ये स्थिर हो जाएगा। मतलब इसके मास में, आइस के मास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, बशर्ते कि टेम्परेचर कितना डिग्री सी पर हो, 0 डिग्री सी पर। एक्चुअल में 0 डिग्री सी सच में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। और इस टेम्परेचर पर होता क्या है ये समझिए इंटरनली। इसमें देखो, ये आइस है यानी पानी, पानी का वो सॉलिड स्टेट, और ये लिक्विड वाटर है। तो हम यदि कह रहे हैं कि ये वाटर है और ये यदि आइस है, तो ये भी बना होगा H2O मॉलिक्यूल से और ये भी बना होगा H2O मॉलिक्यूल से, सिर्फ फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। इसमें होता क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल जाके आइस में कन्वर्ट करता है और आइस का मॉलिक्यूल कन्वर्ट करता है किसमें? वाटर में। शुरुआत में जब आप 0 डिग्री सी पर इसको फिक्स करते हैं तो वाटर से आइस में बदलने की रेट तेज होती है, जबकि आइस से वाटर में बदलने की रेट स्लो होती है। धीरे धीरे क्या होता है कि इसका अमाउंट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वाटर से आइस में बदलने का जो रेट है वह तेज है। कुछ देर के बाद जब आप देखेंगे कि आइस के मास में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस समय क्या होता है, वाटर से आइस में बदलने का रेट और आइस से वाटर में बदलने का रेट दोनों आपस में
सेम हो जाता है। यदि हम ये कह रहे हैं दोनों तरफ कि यदि हम ये कह रहे हैं कि आइस कन्वर्ट कर रहा है किस में, वाटर में, और वाटर किस में कन्वर्ट कर रहा है, आइस में, इसका सीधा मतलब है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और यदि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस का सबसे स्टेबल स्टेट कौन सा स्टेट होता है, इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि 10 मॉलिक्यूल वाटर का कन्वर्ट किया आइस में तो उसी वक्त 10 मॉलिक्यूल आइस का कन्वर्ट कर जाएगा वाटर में। यानी इधर से 10 मॉलिक्यूल जाके उसमें चिपक गया तो उधर से 10 मॉलिक्यूल वहां से निकल गया। तो ऐसी स्थिति में आइस के मास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि आइस के मास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम ये समझ लेंगे कि ये इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर लिया, जिसको हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम पर आ गया है। 0 डिग्री सी पर एक्चुअली यही होता है। 0 डिग्री सी पर वाटर का दो स्टेट एक साथ इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट मतलब वाटर और सॉलिड स्टेट मतलब आइस। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट वो एग्जिस्ट करता है, मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ में कि क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। या फिर ये कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने का रेट और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का रेट दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। तो ये इसका दो जनरल डिफिनेशन है जिसका जरूरत आपको आगे पड़ेगा डिफिनेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ कंसेप्चुअल बात को समझने में। अभी भी इसका एक डिफिनेशन है जो मेन डिफिनेशन है, जो सबसे बाद में हम लिखाएंगे। आप एक काम कीजिए, पहले आप इसको बना लीजिए। तो अच्छा, यदि ये आइस वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश हो रहा है तो ये कितने डिग्री सी पर एस्टेब्लिश हुआ होगा, 0 डिग्री सी पर, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी होता है। लिखेंगे। थोड़ी देर में हम उसको चेंज कर देंगे वो वर्ड सही। अब जब समय के साथ इस आइस के मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा उस वक्त अब आप क्या कीजिए, टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ कीजिए। मतलब अभी आप कितने पर इसको स्थिर किए हुए हैं, 0 डिग्री सी पर। अब आप इसको क्या कीजिए, 0 प्लस कर दीजिए। 0 प्लस मतलब 0 से हल्का भी ज्यादा आप कीजिएगा तो आप देखेंगे कि जो आइस का टुकड़ा था वो धीरे 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 सब का सब कन्वर्ट कर गया किस में, वाटर में, और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। टोटल सब्सटेंस लिक्विड में आ जाएगा। और यदि आप 0 माइनस कर देंगे तो 0 माइनस कर देंगे तो ये सारा का सारा जो वाटर है वो सब कन्वर्ट कर जाएगा किस में, आइस में। और यदि आप एग्जैक्ट 0 पर रखेंगे तो वो दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेगा एक ही बर्तन में। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। लिखेंगे एरो देख, को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम आप कह देंगे वो। लिखेंगे नीचे, लिखिए लिखिए, हम लिख देते हैं। लिखिए तो, टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर एट विच solid state and liquid state of substance coexist in equilibrium।
is called फ्रीजिंग पॉइंट। और करके आप इसका दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं। इस इक्विलिब्रियम वर्ड को हटाने के लिए यदि हम दूसरे तरीके से यूज करें तो लिख सकते हैं टेम्परेचर एट विच रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एंड रेट ऑफ conversion of liquid into solid becomes called freezing point। ये दोनों बात सेम ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। एक में रेट बराबर की हम बात कर रहे हैं, रेट बराबर की बात एक्चुअल में। अब इसका तीसरा और लास्ट डेफिनेशन देख रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे यदि पूछा जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है तो जो डेफिनेशन अब लिखा रहे हैं वो आप लिखिएगा, यदि एग्जाम में पूछा जाए तो। यहाँ तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत आगे पड़ेगा इस कंसेप्ट का, नहीं तो फिर आपको डिप्रेशन समझ में ही नहीं आएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा टफ होता है समझना। चेंज करो इसे। देखो, जैसे एलिवेशन का मतलब होता है ना बढ़ जाना, डिप्रेशन का मतलब होता है घट जाना, और फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना ही क्या कहलाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे ना लिक्विड में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जैसे आप एक प्रैक्टिकल चीज देखिए, वाटर को आप यदि बर्फ में बदलना चाहते हैं तो आप 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखिए, वो बर्फ में बदलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन उसी वाटर में यदि आप थोड़ा सा चीनी मिला दो और चीनी मिला के दोबारा फिर उसको आप चाहेंगे ना कि ये बर्फ में बदल जाए, तो वो 0 डिग्री सी पर बर्फ में नहीं बदलेगा। तो वो 0 से ज़्यादा पर बदलेगा या 0 से कम पर? वो 0 से कम पर बदलेगा। हो सकता है कि अब आपको उसको बर्फ में बदलने के लिए -5 डिग्री सी की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर यदि आप हमसे पूछ दीजिएगा ना कि सर आखिर ये टेम्परेचर घटा क्यों, तो आपको इस कंसेप्ट के बिना हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर ये चीज वो चीज़ समझ में आता है, इसीलिए इसको लिखाया गया। अब जो तीसरा डेफिनेशन है और करके, उसको हम अभी तुरंत नहीं लिखेंगे, पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। देखिएगा इधर, इधर हम लोग लेते हैं टेम्परेचर और इधर लेते हैं वेपर प्रेशर, और यहाँ हम लेते हैं 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर। हम जब भी एक्सटर्नल प्रेशर लेंगे तो 1 atm ही लेंगे और वो पैरेलल रहेगा टेम्परेचर वाले एक्सेस से। ठीक है, ये बात हम पहले समझा चुके हैं। मान लीजिए एक बर्तन में पानी है और इस पानी का टेम्परेचर 25-30 डिग्री सी कुछ है, कोई टेम्परेचर है इसका। अभी बताइए इस टेम्परेचर पर इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा कि नहीं? मान लीजिए 25-30 डिग्री सी टेम्परेचर यहाँ पर है, और इस टेम्परेचर पर यदि कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा तो ये पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पर है। ये पॉइंट किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? यहाँ से टेम्परेचर यहाँ ये है, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ये है, यही नहीं इंडिकेट हो रहा है। अब बताइए कि इस टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाने लगे, ये पॉइंट धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट करेगा कि नहीं? और और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये किसको टच कर देगा? 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर को टच कर देगा। जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में कि हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसको हम बढ़ाना शुरू किया, ये यहाँ आके टच किया, ये यहाँ आके टच किया, तो यहाँ पर से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। बताइए इसको हम लोग कह सकते हैं T0B, हाँ या ना? आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। ऐसी स्थिति में यदि आप टेम्परेचर घटा भी तो सकते हैं, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर घटना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि उस समय हम टेम्परेचर अभी तो बॉइलिंग पॉइंट वाला बात करेंगे नहीं, चूंकि हम फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट
अब हम क्या किए, इस वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सी था, इसके टेम्परेचर को हम कम करना शुरू कर दिए फ्रिज में रख के, तो इसका वेपर प्रेशर घटना स्टार्ट हो गया। तो ये वेपर प्रेशर घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, और कुछ देर के बाद इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके सॉलिड स्टेट वाले वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। और जैसे ही इसका वेपर प्रेशर इसके सॉलिड स्टेट वाले वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसी वक्त ये लिक्विड किस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, सॉलिड स्टेट में। यानी वहां से वो किस में बदलना शुरू हो जाएगा, इसमें। तो ऐसी स्थिति में ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन ये दिखा रहा है कि लगातार हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। एक स्थिति ऐसा आया जब मान लीजिए वो कहाँ किस में कन्वर्ट कर गया, सॉलिड में। यानी इस पॉइंट पर आके ये सॉलिड में यदि बदला, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, यही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, T0F। TB बॉइलिंग टेम्परेचर, TF फ्रीजिंग टेम्परेचर, उसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। आई बात समझ में। अब एक चीज़ देखिए, यदि हम इस टेम्परेचर को और बढ़ाते चले, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये और ऊपर भागेगा, इसके ऊपर ये गैसियस स्टेट में रहेगा, गैस या वेपर कह लो आप, बताइए। यहाँ से ऊपर ये गैसियस स्टेट में रहेगा, यहाँ से और यहाँ के बीच में ये किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, और यहाँ से नीचे सॉलिड स्टेट में। यहाँ ये इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका अपना टेम्परेचर उसके बॉइलिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर के बीच का हो। देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिक्विड है, तो फ्रीजिंग पॉइंट से अधिक होना चाहिए टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, तभी ना वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। कोई टेम्परेचर सॉलिड स्टेट में कब कन्वर्ट करेगा, जब उसका अपना टेम्परेचर मेल्टिंग उसके फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो। और कोई भी चीज़ गैसेस स्टेट में कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो। बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो गैस, बॉइलिंग पॉइंट से कम और फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो लिक्विड, और फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर हो गया तो सॉलिड स्टेट। तो यहाँ से ये कहा जा सकता है, इसका डेफिनेशन कहा जा सकता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार फिर से सुनिए हमने क्या कहा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to vapor pressure of its solid state is called freezing point। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लिक्विड था, यहीं पर नहीं ये सॉलिड में बदलना प्रारंभ किया। इसका मतलब है कि अच्छा ऐसे ऐसे आप समझिए, इस पॉइंट पर हम एग्जैक्टली बात करें, इस पॉइंट पर, तो ये तो बाउंड्री है ना, इसके इधर सॉलिड है और इसके इधर, इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर दोनों अवस्था रहेगा, सॉलिड भी और लिक्विड भी। यही बात ना हम पीछे वाले डेफिनेशन में बता रहे थे कि वो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड सॉलिड दोनों एक साथ तो एग्जिस्ट करता है, किसी बर्तन में इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ये टेम्परेचर को। आप देखिए, यहाँ से हल्का माइनस भगाएंगे, भागेगा किधर, वो सॉलिड में। यहाँ से हल्का इधर लेके जाएंगे, किस में भागेगा, लिक्विड में। और एग्जैक्ट इसी पर रखे हुए रहेंगे तो किस में रहेगा, दोनों स्टेट उसका एग्जिस्ट करेगा। यही है फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हुआ ये, करेंगे ग्राफ, ग्राफ उतार के डिफिनेशन लिख। कल क्लास 8 से 10 रहेगा, क्लास लाइव रहेगा। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो आप पूछिएगा, बता देंगे, लेकिन बनाइएगा तब पूछिएगा, ऐसे नहीं। कुछ लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, कहते हैं कि नहीं हुआ, क्वेश्चन सामने में आया, क्वेश्चन पढ़ लिए, नहीं ये नहीं लगता है बनेगा, अगला पढ़े वो नहीं बनेगा, फिर पढ़े नहीं बनेगा, उसके बाद बनाने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। मतलब ये जरूरी नहीं समझते हैं कि टीबी टी नोट बी और कम से कम लिखने का प्रयास करें, नहीं होबे नहीं करेगा तो काहे लिखेंगे। देख लो, पंचायत। तो इस ग्राफ के नीचे इसका डेफिनेशन लिख लेना, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to वेपर प्रेशर ऑफ इट्स, देख रहा है, सॉलिड स्टेट
हम लोग यहाँ मंच पढ़ा के ना लगता है गाय भैंस को चरा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, चराते हैं। लाठी एगो इसने सब रहता है, कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट, ये सोमवार को होगा। अभी से लोग सुनिए, इधर सुनेंगे प्लीज। कल से जो भी क्लास होगा अगला संडे तक, ये सारा क्लास यूट्यूब पर लाइव रहेगा, अपने टाइम में जैसे लाइव होता था वैसे। काहे कि बहुत सारे लोग होली के वजह से डिस्टर्ब रहेंगे, तो प्लीज क्लास कर लीजिएगा।